हेलो बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 8 से आगे का हल समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 1 से 7 तक का हल जाना था। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा अष्टम के प्रश्नावली 8.1 के 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर में दिया गया है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि कक्षा में बालकों की संख्या बराबर 7x और कक्षा में बालिकाओं की संख्या बराबर 4x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोला है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो यहाँ पर लिखेंगे 4x + 18 = 7x। ये हमें एक नया समीकरण प्राप्त हुआ। अभी समीकरण का हल करेंगे तो इसको हम लोग उलट के लिखते हैं 7x = 4x + 18 और फिर 4x को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा = 18। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x = 18। आगे x = कितना हो जाएगा 18, ये 3 दाईं तरफ आएगा तो ये भाग हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 6 हो गया, यानी कि x = 6। तो इससे हमें प्राप्त होगा बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः बालकों की संख्या बराबर 7x है तो 7 × 6 = 42। बालिकाओं की संख्या बराबर 4x = 4 × 6 = 24। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी यहाँ पर लिख देंगे कुल विद्यार्थी बराबर 42 + 24 = इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 66। तो ये 66 विद्यार्थी कक्षा में है। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखें तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि माना कि रीमा की आयु बराबर 5x, पुनः सीमा की आयु बराबर 7x। ठीक है, और फिर आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार जो है उनके 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष बाद में रीमा की आयु 5x + 4 और सीमा की आयु 7x + 4 और उस दोनों का जोड़ बराबर 32। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5x + 4 + 7x + 4 = 32। यही है। तो अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे
तो 5x और 7x जोड़ देंगे तो 12x, और 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 इजिकल टू 32, और 12x इजिकल टू 8 दाईं तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 12x इजिकल टू, इसमें से ये चला जाएगा तो 24 बचा, और फिर x इजिकल टू 24/12 काट देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि x इजिकल टू 2। तो अब यहाँ से हमें रीमा की आयु और सीमा की आयु प्राप्त हुआ। रीमा की आयु बराबर 5x इजिकल टू 5 इंटू 2 इजिकल टू 10 वर्ष, ठीक है। और फिर सीमा की आयु बराबर 7x इजिकल टू 7 इंटू 2 इजिकल टू 14 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है 9 नंबर के प्रश्न का हल हमने देखा। अब हम लोग जो है 10 नंबर के प्रश्न को देख लें। तो 10 नंबर में प्रश्न दिया गया है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि रहीम की आयु बराबर x, अतः उसके पिता की आयु बराबर 6 गुना है, यानी कि 6 इंटू एक्स इजिकल टू 6x, ठीक है। और फिर आगे यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो उसके अनुसार, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार इसको हम लोग अब सजाएंगे x प्लस 35, अर्थात रहीम का आयु प्लस 35 बराबर उसके पिताजी का आयु, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके अनुसार इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो इसको पहले हम लोग उलट के लिखते हैं, ठीक है। अब 6x, इस x को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 35, और 6x ये हो गया तो 5x होगा इजिकल टू 35, और फिर x इजिकल टू 35/5 इजिकल टू 7, यानी कि x का वैल्यू 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः रहीम का आयु कितना हो गया? 7 वर्ष। अतः रहीम का आयु बराबर 7 वर्ष। फिर और उसके पिता का आयु बराबर 6x, यानी कि 6 इंटू 7 इजिकल टू 42 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग 11 नंबर का प्रश्न को देखें। 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तिगुनी। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो चले हम लोग इसका हल करते हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार से लिखेंगे, माना कि राहुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अतः उसके पिता की आयु बराबर 3 गुने x, 3 गुनी है, यानी कि 3x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इसको करेंगे। तो प्रश्न में जैसा दिया गया है कि x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 58, ठीक है। 5 वर्ष के बाद दोनों के एक पहला राहुल का आयु हो जाएगा x प्लस 5,
और उसके पिताजी का आयु हो जाएगा 3x + 5 और दोनों का जोड़ जो है 58 वर्ष हो जाता है। तो अब हम लोग इस समीकरण का हल करते हैं। x + 3x = 4x + 5 + 5 = 10 = 58 और 4x = 58 - 10 और 4x = ये हो गया 48 और x = 48/4, इसको काट देंगे तो कट जाएगा 12 से, यानी कि x = 12। तो x क्या है? राहुल की आयु। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः राहुल की आयु बराबर x बराबर 12 वर्ष और उसके पिता की आयु बराबर 3x = 3 × 12 = 36 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है 11 नंबर के प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखें। तो 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 और 5 के कितने सिक्के होंगे? तो इसका हल हम लोग करते हैं। तो हम लोग 12 नंबर में प्रश्न में लिखेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x, ठीक है, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, अर्थात 3 गुना x, इसका 3 गुना है यानी कि 3x हो गया। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार जो है ये x और 3x इनका जोड़ बराबर कितना है? उसके पास 60 की संख्या में सिक्का है। तो यहाँ पर 4x = 60 और x = 60/4, इसको 15 से काट देंगे तो x बराबर कितना हो गया? 15, यानी कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया 15। यहाँ लिखेंगे, अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x बराबर 15 और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, यानी कि 3 गुना 15 बराबर 45, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 हमारे पास जो है 15 और 45 सिक्के हुए, 5 रुपये के 15 और 2 रुपये के 45 सिक्के हुए। अब हम लोग 13 नंबर के प्रश्न को देखें। 13 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, जान के गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 के सिक्के हैं। उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको चलो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5x, ठीक है। फिर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x। फिर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 2x, ठीक है। अब जो है कुल इस सब का जोड़ प्रश्नानुसार 5x + 3x + 2x = 840 रुपया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x
इजिकल टू 840 और x इजिकल टू 840 बाई 10, जीरो कट गया, इजिकल टू 84, यानी कि x इजिकल टू 84। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5x इजिकल टू 5 इंटू 84। इनको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसको गुना कर देते हैं, 5 × 20 और 5 × 8 = 40। तो ये हो गया 5 रुपये, 1 रुपये के सिक्का। फिर 2 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर, यहाँ पर है हम लोग का 3x, तो 3 इंटू 84, इसको गुना कर देंगे, 3 4 12 और 3 8 24 और 1 25, 252। फिर है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 2x, 2 इंटू 84 इजिकल टू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। तो कितना कितना हो गया, 400, 252 और 168। ये कुल जो है सिक्के रुपये राशि है। तो इन सब का जोड़ जो है 840 रुपया है। ठीक है, अब हम लोग जो है 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो ये 14 नंबर का प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग ज्ञात, तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, अतः लंबाई जो है इसका दुगुना है, लंबाई बराबर 2 इंटू एक्स इजिकल टू 2x। प्रश्नानुसार, अब इसको प्रश्नानुसार हम लोग को लिखना होगा। प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर कितना दिया गया है, आयत का परिमाप बराबर 48 मीटर दिया गया है। तो आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का जोड़, तो सभी भुजाओं का जोड़ इसमें करेंगे, x प्लस 2x फिर x प्लस 2x। तो इस प्रकार से बराबर 48। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3x और 3x 6x हो गया, 6x इजिकल टू 48 और x इजिकल टू 48/6, 8 यानी कि x बराबर 8। ठीक है, तो यानी कि चौड़ाई बराबर 8 मीटर, 8 मीटर, और लंबाई बराबर 2x इजिकल टू 2 इंटू 8 इजिकल टू 16 मीटर। तो इस प्रकार से आयत का लंबाई और चौड़ाई हम लोग को प्राप्त हो गया। अब हम लोग 15 नंबर के प्रश्न को देखें। 15 नंबर का प्रश्न है, एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, आयत का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि आयत का परिमाप बराबर जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आयत का परिमाप जो है होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम लोग उसको लिखेंगे, 2 लंबाई यहाँ पर मान लिए हैं कि x है और चौड़ाई दिया गया है 5/2 बराबर 13। ठीक है, अब इससे हम लोग समीकरण का हल करेंगे, 2 से इसको गुना कर देते हैं, तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको काट दिए तो ये हो गया 2x प्लस 5 इजिकल टू 13 और 2x इजिकल टू 13 माइनस 5, और फिर
2x इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, x बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये x क्या है, लंबाई है। अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना प्राप्त हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 8.1 के 8 से 15 तक का हल हमने इस वीडियो में देखा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए। साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।